तो बुक में ध्यान देना, पार्टनर है तुम्हारे पास 3, एक का नाम है विमल, संजय और रूषा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? कितने पार्टनर हो गए? 3, विमल, संजय और रूषा। इनके नाम देख लो एक बार, क्या क्या नाम है? विमल, संजय, रूषा। तुम्हारे पास क्या है? पार्टनर्स है जिनके बीच के यहाँ पे रेशियो दिए हुए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन द प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल। तो मतलब जो भी इनकी कैपिटल रहेगी वो ही इनके रेशियो रहेंगे। तो कैपिटल देखना भैया 40,000, 30,000 और 30,000 है, तो रेशियो भी इसी के ही बेसिस पे आप निकालने वाले हो। तो आप सिंपल क्या आ जाएगा? 4:3:3। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो, तो मैं ही बात समझ में। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल दिखेगा कभी तो इसको सॉल्व कर लोगे? कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? विमल, संजय और रूषा तुम्हारे पास पार्टनर्स है। प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो क्या है? उनकी प्रोपोर्शन पर है, उनकी कैपिटल पर है। हमने कहा भैया कैपिटल है विमल की 40,000, संजय की 30,000 और रूषा की 30,000। तो इनके बेसिस में रेशियो निकल के 4:3:3 निकल गए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत समस्या? नहीं ठीक है। उनकी यहाँ पे बैलेंस शीट तुमको दी हुई कब? 31 मार्च 2017 की यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है। पढ़ के देख लेते भैया। लिएबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले दिया हो सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कैपिटल दी हुई विमल की, संजय की और रूषा की 40,000, 30,000 और 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कैश एट बैंक है कितना? 5,000 रुपये। सन्ड्री डेटर्स है कितने? 22,000 रुपये के। यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ कितना? 2,000। नेट डेटर्स है तुम्हारे पास कितने के? 20,000 के। स्टॉक है भैया 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग है तुम्हारे पास 40,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है कितना? 5,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट पढ़ के देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया 1 अप्रैल 2017 को आपके यहाँ पे जो संजय थे वो क्या हो गए? रिटायर हो गए। संजय क्या हो गए? रिटायर। तो संजय कौन है भैया? संजय ये है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा। संजय का शेयर क्या है? तो आप बोलोगे भैया संजय का शेयर है 3/10। समझ में आया? 3/10, कोई दिक्कत तो नहीं है। संजय भैया रिटायर हो गए। आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पर समझना। बोला हुआ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय, ध्यान से समझना, टू नहीं लिखा हुआ, बाय लिखा हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई भैया? एप्रिशिएट मतलब क्या हो गया? बढ़ गई। कितने से भैया? 30% से बढ़ गई। तो आप बोलोगे कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? लैंड एंड बिल्डिंग की तुम्हारे पास कितनी? 40,000। कितनी? ये थी ना 40,000 की। तो ये क्या हो गया? ये 10% से क्या हो गई? बढ़ गई। कितने से? 10%। ठीक है, यही लिखा हुआ। 10 नहीं है वो 30 है। कितना है? 30% से क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आगे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो वो बोल रहे कि भैया नेक्स्ट जो तुम्हारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है, क्या जो तुम्हारे पास प्लांट एंड मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हो गई। कितने से? 30% से। कितने से? आपने कहा कि भैया प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास कितनी? 30,000, वो 30% से क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। इतने तक में कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड वाले में कहा कि भैया बेड डेट्स कितने रुपए के थे? 3,000 रुपए के बेड डेट्स हो गए क्वेश्चन में, लेकिन प्रोविजन सिर्फ कितना है? 2,000 का ये सिर्फ प्रोविजन, लेकिन बेड डेट्स देखो कितने हो गए? 3,000 रुपए के तुम्हारे वो थे जो डूब गए। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? इतनी मेरी बात समझ में आ रही। आगे हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन में क्या है भैया? क्लेम है कितने रुपए का? 2,000 रुपीज़ का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्वेश्चन में दिया हुआ 3,000 रुपये, उसमें से भैया क्लेम आ गया कितना? 2,000 रुपीज़ का क्लेम आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हो कि भैया संजय को क्या करना है? 45,000 रुपीज़ पे, संजय टू बी पेड 45,000 फॉर विच सफिशिएंट लोन टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। ध्यान से समझना, हमने क्या करे? संजय को दिए कितने रुपए? 45,000, और जितना भी हमको पैसा चाहिए था वो हमने लोन ले लिया। कहाँ से? बैंक से। विमल और रूषा बोलते हैं जो नए फर्म के जो पार्टनर बचे, कौन? विमल और रूषा। समझ में आ रहा? नई फर्म आगे उनके बीच के रेशियो क्या दिए हुए? 3:2 दिए हुए। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वुड बी कैरिड फॉरवर्ड इन द न्यू फर्म बैलेंस शीट। ठीक है। बोला कि हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं? कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है। इसका मतलब कि पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ नहीं होएगा। आपको बोला कि भैया जनरल डालनी है, बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और साथ में इसकी बैलेंस शीट भी बनाने लगे हाथों का। बनाओगे तो ठीक है, ये तो कम से कम जनरल और रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल आप इसकी तैयार कर सकते हो। ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ही सरल है। आपने क्या करना है? इसका फटाफट से रिवैल्यूएशन बना लेना है। देखो ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवैल्यूएशन, अच्छा चलो एंट्री भी हम कर लें अगर साथ साथ। जैसे ये वाली है पहली जनरल एंट्री कि लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे पास एप्रिशिएट हुई। क्या हुई भैया? तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? असेट होता है। असेट जब बढ़ता है तो कहाँ पर दिखाते हो? डेबिट।
समझ में आ रही बात? हाँ। एसेट पे पड़ेगा तो कहाँ पर दिखाओगे? डेबिट। डेबिट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बताओ कि जब असेट्स बढ़ रहा है तुम्हारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान होता है। असेट्स के बढ़ने से तुम्हारा नुकसान? अरे भाई संपत्ति अगर बढ़ेगी तो नुकसान कहाँ होता है? सॉरी, यही मेरी बात समझ में? ध्यान से इस चीज को समझना, ध्यान से इस चीज को समझो, एक एक एंट्री पढ़े ध्यान से समझना कि लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे पास क्या है भैया? संपत्ति है, असेट्स है। जब ये तुम्हारे पास बढ़ रही है तो भैया फायदा होगा, तुम्हारे चेहरे पर क्या दिखेगी? खुशी दिखेगी। भाई आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? तुमने कहा तुम्हारा दिमाग देखो कितना तेज काम कर रहा है। मीत बोलता है भैया सिंपल है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे पास है क्या? असेट है, यही तो है। असेट जब बढ़ते हैं तो हम कहाँ पर लिखते हैं? डेबिट। अब इस असेट के वजह से हमको क्या हो रहा? फायदा हो रहा। तो भैया रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन तुम्हारे पास नॉमिनल अकाउंट है, काय का रूल लगाओगे? n प्लस का, n प्लस मतलब कहाँ पे दिखाओगे? क्रेडिट में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझाता हूँ। मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? असेट है। असेट जब बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? इसके वजह से तुम्हारा फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन n प्लस का रूल लगेगा। कहाँ पर दिखाओगे? तो एंट्री देखो तुम्हारे पास क्या बन रही? लैंड एंड बिल्डिंग DR टू रिवैल्यूएशन। क्या ये बात समझ में आई? पहली वाली एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे बनी? समझ में आ रहा? लैंड एंड बिल्डिंग में काय का रूल लगाएंगे हम? A प्लस का। इसके वजह से तुम्हारा फायदा हुआ तो क्या हो जाएगा? n प्लस। समझ में आ गया भाई? जसमीत, अब जीवन में मैं तुमसे जितनी बार मैं तुमसे पूछूंगा तुम मुझे बोलोगे रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है? बोलोगे भैया नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया। रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है? एंट्री को पढ़ना समझ लेना पहले। ये 12,000 कहाँ से आई ये समझ गए? कैसे समझे? तुमने कहा कि भैया ये जो लैंड एंड बिल्डिंग था कितना 40,000 रुपीज़ का, मैंने क्या करा 40,000 का 30% निकाल दिया। समझ में आ गया? कितना आ गया? 12,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे बताओगा पहली एंट्री में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही तो मैं फिर से डिस्कस कर सकता हूँ। सुनील समझ में आया? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया भाई साहब? आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो पहली एंट्री तो हमने यहाँ पर कर ली। आप बताना अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि भैया प्लांट एंड मशीनरी क्या हुई भैया? डेप्रिशिएट हुई। डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझको सबसे पहले बताओ कि प्लांट एंड मशीनरी क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? सुनील असेट है। डेप्रिशिएट का मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा? कम हो रहा है। समझ में आया? तो आपने कहा, आपका दिमाग देखो कैसे काम कर रहा है। आपने कहा भैया प्लांट एंड मशीनरी क्या है? असेट है, और वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या का रूल लग रहा है? A माइनस का। A माइनस मतलब क्या हो रहा है? डेबिट। आ रहा है समझ में? A माइनस क्या होता है? क्रेडिट। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके वजह से आपका फायदा हुआ कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो आपने कहा कि भैया हम क्या कर देंगे अब? रिवैल्यूएशन में काय का रूल लगाएंगे? n माइनस का। n माइनस मतलब डेबिट। अब समझ में आ गया? ऐसे हाथ मत रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में समझने में? कोई भी समझा परेशानी तो मुझे बता दो। नहीं। ठीक है, एंट्री आप समझ गए रिवैल्यूएशन डेबिट में क्यों आ रहा? और ये प्लांट एंड मशीनरी 9,000, ये भी आप समझ गए। प्लांट एंड मशीनरी 9,000 रुपये समझ गए? समझ में आई बात? काय का रूल लगाया आपने? प्लांट एंड मशीनरी में आपने कहा भैया हम रूल लगाएंगे A माइनस का। समझ में आ रही है बात? लिंक करके चलते रहना। पहली बारी में असेट जब बढ़ रहा था कहाँ लिखा? असेट्स। अब जब कम हो रहा तो कहाँ लिख रहे हो? समझ में आ गई बात? इसके वजह से तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो रिवैल्यूएशन में काय का रूल लगेगा? n माइनस का। एंट्री बना लोगे, सुंदर सुंदर नरेशन भी लिख लोगे भाई। नरेशन लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई साहब? ये 9,000 समझ में आया? कहाँ से आया? ये तुम्हारे पास लैंड एंड बिल्डिंग था, ये 40,000 का तुम 30% निकाल लो। नहीं कौन सा था? प्लांट एंड मशीनरी। इस प्लांट एंड मशीनरी का 30,000 निकाल लेना। निकाल लोगे ना? 30,000 का 30% क्या आ जाएगा? 9,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया? दूसरा भी कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास बेड डेट्स हुए कितने रुपए के? 3,000 रुपए के बेड डेट। ध्यान से मेरी बात समझना, जब आपके पास जब बेड डेट्स होंगे, बेड डेट्स का मतलब होता है वो डेटर्स जो आपके पैसे डूब गए। समझ में आ रहा है? लेकिन आप पहले से 2,000 का प्रोविजन बना के चल रहे थे। ये देखो ना 2,000 का पहले से ही प्रोविजन बना के चल रहे थे। लेकिन आपके डूबे कितने? 1,000। समझ में आ रहा? अब दिमाग लगाना कि बेड डेट्स होने के वजह से जो सन्डी डेटर से बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? आप बोले भैया कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो काय का रूल लगाऊंगा? A माइनस का। A माइनस मतलब कहाँ पर दिखाऊंगा? क्रेडिट में। इसके वजह से आपका नुकसान हो रहा, इसके वजह से आपका क्या हो रहा? नुकसान हो रहा है। तो आप रिवैल्यूएशन को कहाँ पे लिखोगे? डेबिट में। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। तो इसके बेसिस पर एंट्री ये समझ में आई कि रिवैल्यूएशन डेबिट में क्यों है? समझ में आ रहा है? और 2 प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये 1,000 रुपये, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? आ रहा है। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी।
एप्रिशिएटेड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यूज्ड। इसकी तो चाहे अलग से भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं हाँ है अलग हाँ अलग से करना, अलग से कर लो, साथ से करना है साथ में कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ना। भैया देखो जैसे हम्म, नीचे करो, ये लो। रिवैल्यूएशन का इनने सब में लास्ट में दे रखा है, हम इसके बाद भी कर सकते हैं ना। किसके बाद? जैसे रिवैल्यूएशन इनने वो प्रॉफिट बाद में बांटा है, तो हम इसके बाद भी यही एंट्री डाल सकते हैं ना। मतलब कौन सी एंट्री? मतलब ये जैसे ये वाली एंट्री यहाँ भी आ सकती है ना। हाँ हाँ, कहीं पर भी आ सकती है। मैं तो एक तरफ से करते हुए चल रहा हूँ ना। पहली वाली समझ में आ गई, दूसरी वाली समझ में आई, तीसरी वाली समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अब ये समझो, देखो चौथा वाला यहाँ पर लिखा हुआ है द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, कितना आ रहा है? 2,000 रुपये का आ रहा है। और यहाँ पे मेरे पास जो फंड था कितना था? 3,000 रुपये। देखो इसको समझना, मैंने कहा कि भैया वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना है? 3,000। समझ में आ गया? ये जो हम फंड बनाते हैं, ये जो फंड बनता है, ये बनता कहाँ से भैया? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से। जब हम प्रॉफिट कमाते हैं उसी का ही तो पार्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। कितना? 3,000 रुपये का। अब इसमें से यूज हुआ कितना? 2,000 रुपये का तुमने यूज कर लिया। 2,000 रुपये का तुमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। बचे कितने? 1,000। ये हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया इतनी? ठीक है। एंट्री देख लो इसकी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 3,000 समझ में आ गया। 2,000 जो तुमने यहाँ पे यूज कर लिया और जो बाकी तुमने बांट दिया, 1,000 जो तुमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। समझ में आ गया? रेशियो क्या आते हैं? 4:3:3 पे तुमने बांट दिया। कोई दिक्कत इतने में? ना। पक्का? यहाँ तक समझ में आई? आ गया? ठीक है। अब दिक्कत आ गई। क्या? अरे रुक जा भैया, करा ले। कल ही वाली दिक्कत आई थी। आने तो दो अभी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ गई। तो फोर्थ वाले में भी मेरे हिसाब से तुमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संजय को बोलते हैं कि हमने भैया 45,000 रुपीज़ दिए और उसके लिए संजय टू बी पेड ₹45,000 फॉर विच द सफिशिएंट लोन टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। संजय जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको भैया हमने 45,000 रुपीज़ दिए और जितना देना था हमने बैंक से क्या कर लिया? लोन ले लिया। यही है सिंपल। ठीक है, इसको भी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे विमल और रूषा जो न्यू पार्टनर थे जिनके बीच का रेशियो 3:2 है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को वो बोले हुए कैरी फॉरवर्ड करो। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये वाली लाइन ना लिखी हुई होती, अगर ये वाली लाइन ना लिखी हुई होती, ध्यान से समझो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को एक्सपेंडिचर को वो बोल रहे हैं कि भैया हमने कैरी फॉरवर्ड करना है नई वाली बैलेंस शीट पर। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई होती तो आप क्या करते? इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करते? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड रेशियो में याद आ रहा? आ रहा? किस तरीके से ट्रीटमेंट करते? आप क्या करते? पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर लिखते थे, याद आ रहा है? आ रहा, और उनको बांट देते। लेकिन ये बांटने से मना करे, बोले हम नई वाली बैलेंस शीट में क्या करेंगे? इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इतने में? कोई भी परेशानी समस्या? ठीक है जी। और तो कुछ है नहीं ना, बस एक और रहेगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन की कहानी हमने कर ली। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, याद रखना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या है भैया? लायबिलिटीज। समझ में आ गया? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज है फर्म के ऊपर, ये हमारा नहीं है पे पैसा किसका है? एम्प्लॉइज का है। हमारे लिए क्या है भैया? लायबिलिटीज। गलती से भी पार्टनर्स के बीच में मत बांट देना है। क्लेम होगा तभी करना है कुछ। क्लेम कौन सा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब अगर यूज होगा तो। अरे भाई ये है तुम्हारे पास, ये कब है? मैंने तुमको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि भैया ये क्या है? फर्म के लिए लायबिलिटीज है। जब मैंने आपको ये चीज समझाई थी, जब आप क्या कर रहे हो? सैलरी पे कर रहे हो, हाँ, सैलरी पे कर रहे हो, उसका जो पार्ट आप एम्प्लॉइज का अपने पास रख रहे हो प्रोविडेंट फंड के तौर पर, वो तो एक फर्म के लिए क्या है? ये लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल दी हुई थी, इसमें कुछ नहीं है। कैश एट बैंक में कुछ, सन्ड्री डेटर्स की हमने ट्रीटमेंट कर ली, इसमें स्टॉक में कुछ था नहीं। मशीनरी की हमने कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग की हमने कर ली। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाली लाइन ना लिखी हुई होती, ये लास्ट वाली लाइन, इट वॉज डिसाइडेड दैट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वुड बी कैरी फॉरवर्ड इन द न्यू फॉर्म बैलेंस शीट, तो हम इसको क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर देते। समझ में आ रहा? जिसके वजह से क्या हो जाती है? कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। जनरल हमने कर ली लगभग। पहली वाली जनरल समझ में आई, दूसरी वाली समझ में आई, तीसरी वाली में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बनाया क्या? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है भैया रिवैल्यूएशन कौन सा खाता होता है? बहुत बढ़िया। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट होता है। आपने कहा कि भैया ये कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है। जब जब हमारा नुकसान होगा तो हम कहाँ पर दिखाएंगे भैया? डेबिट में। समझ में आ रहा? और जब जब मेरा फायदा होगा तो मैं इसको कहाँ पर दिखाऊंगा? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी? ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, ये तुमको समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? तुमने बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी कर ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होती है, समझ में आया?
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये तुमको समझ में आ रहा क्या था यहाँ पर 1000 ज़्यादा कि हमारे पास हमने सिर्फ ये प्रोविजन बना रखा था 2000 रुपये का क्लेम कितने का आ गया था 3000 रुपये के बैड डेट्स हो गए थे। कितने के हो गए थे बैड डेट्स? 3000। तो आपका 1000 का और नुकसान हुआ, हाँ। ये आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करा हुआ। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ जी। आ रही है। इसको तुमने क्लोज कर देना, जो सेट बढ़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, 12 यहाँ पर ही 12 यहाँ पर भी, 12 में से 10 माइनस करोगे 2000 आ जाएगा। इस 2000 को तीनों के बीच में बांटना। किसके बीच में बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गया? जो क्या था 4:3:3 में तुमने बांट दिया। समझ में? 800 600 और 600। ठीक है जी। हाँ जी। पार्टनर्स कैपिटल बनाना आता हाँ है। जी। रूल काहे का लगता है यहाँ पर? L माइनस का। इस तरफ रूल काहे का लगता है? L प्लस का। समझ में आ गया? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल क्या इंटरनल लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस समझ में आया? आ गया। 40,000 30,000 और 30,000 कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट समझ में आया? 800 600 600 यहाँ तक कर लेते हो ना तुम? पक्का? ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ध्यान से समझना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 400 300 300 यहाँ आ पे गया। ये वो है जो इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ। समझ में आ रहा? यहाँ पे गलती मत करना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड था 3000 रुपये का, 2000 का क्लेम आया, ये जो बच गया ये पार्टनर्स के बीच में फटेगा, ये 1000। कौन से रेशियो में? 4:3:3 में। समझ में आया? हाँ जी। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ये 400 कहाँ से आया, 300 कहाँ से आया, 300 कहाँ से आया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहा। मैं फिर बता रहा हूँ इस वाले पॉइंट को बार बार, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहा तो इसको कुछ नहीं करना है, इसका नई वाली बैलेंस शीट में दिखा देना है, इसको कुछ नहीं करना। अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके। समझ में आया? कोई दिक्कत इतने में? अब देखो एक चीज ध्यान से मेरी बात समझ लो। कौन सा बंदा जा रहा? संजय। संजय जा रहा है। हिसाब कर लेते हैं संजय का जरा। 30,000 ये है ना संजय? 30,000 प्लस 600 प्लस 300। यहाँ तक बात समझ में आ रही? टोटल क्या आ रहा है? कैलकुलेट करो। 30,900 30,900 हो गया। 30,900 900 30,900 आ रहा। और हमने उसको दिए कितने? 45,000 रुपीज़ दिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, देखो ये हाँ। क्वेश्चन पढ़ के देखो तो लिखा हुआ ये संजय टू बी पेड 45,000। कितने दिए? 45,000। भाई को हमने दिए 45,000। देने थे कितने? 30,000। 30,900। माइनस करो, क्या आ रहा डिफरेंस? इसका डिफरेंस आ रहा है 44,100। कितना आ रहा? 45,000 माइनस 30,900 कितना आ रहा? 14,100। तो जो हमने इसे 14,000 एक्स्ट्रा जो दिए, क्या दिए? एक्स्ट्रा किस बात के दिए होंगे भैया? वो गुडविल। ये समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? यही थी कल हाँ, प्रॉब्लम। यही थी। ठीक है। गुडविल की तुमको ट्रीटमेंट पता ही है। हाँ। देखो सिंपल करके निकाल लेना गुडविल की ट्रीटमेंट। तुम निकाल लेना कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर क्या करेगा, उसकी कैपिटल को क्या कर देना, कम कर देना। कम करने का मतलब है कहाँ पर लिखोगे? डेबिट में। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल को बढ़ा देना। बढ़ाने का कहाँ लिखोगे? फॉर्मूला मैंने कहा कि भैया तुम कौन सा यूज करते हो? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड में आंसर प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है। प्लस में आएगा मतलब समझ लेना गेन, माइनस में आएगा समझ लेना सेक्रीफाइस। पुट कर लोगे एंट्री बना के, कर लोगे। अब सपोज करते कि एंट्री बना लेना उसकी, जो भी सेक्रीफाइस होगी गेन आएगा। ठीक है, तो तुमको देखो ये वाली बात समझ में आ जाएगी। 14,100 वाली बात समझ में आ गई? एंट्री कहाँ बन गई इसकी? ये रही गुडविल की एंट्री। ठीक है, ये वाली 14,100 फिगर कहाँ से आया समझ में आया? फिर से बताऊँ सुनील, 14,100 कहाँ से आया? ठीक है, ये समझ गए? हाँ जी। कौन से उसमें बटाओ गए? ये गेन इन दो, ध्यान से मेरी बात समझना, रिवर्स समझते हैं। इन दोनों की कैपिटल को मैंने क्या करा हुआ? कम करा हुआ। कैपिटल को कम इसलिए करा हुआ कि इन दोनों ने क्या करा होगा? गेन इसकी कैपिटल को मैंने क्या करा हुआ? बढ़ा रखा है, एल प्लस किया हुआ। क्यों करा होगा? क्योंकि भैया इसने क्या करा होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आप कर लोगे मेरे हिसाब से। और ये जो रिवैल्यूएशन वाली थी एंट्री, ये भी तुम कर लोगे। रिवैल्यूएशन डी आर टू विमल्स कैपिटल, संजय कैपिटल और रूशास कैपिटल। समझ में आया? ठीक है जी, कोई दिक्कत? पक्का? पक्का।